आस्था आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जो कि कई बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि अल्ट्रासाउंड हमने कराया और अल्ट्रासाउंड में एक अचानक से एक फाइंडिंग आ गई कि हमारे इस राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी में हमें एक छोटा सा एक सिस्ट दिखाई दे रहा है। मैडम, इसमें हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मरीज़ों के इसके रिगार्डिंग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में आपके जो जागरूकता है उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओवेरियन सिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो हमारे पेशेंट्स अपना ओपीडी में आते हैं वो बिनाइन सिस्ट वाले पेशेंट्स होते हैं, और उसमें से बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जो कि मैलिग्नेंट होते हैं, जिससे हमें घबराने की ज़रूरत होती है। तो बिनाइन में भी जो सबसे कॉमन सिस्ट होते हैं वो होते हैं फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट। मतलब कि जैसे कि जो हमारा पीरियड साइकिल होती है उसमें अंडेदानी में जो हमारे अंडे होते हैं वो अपना पीरियड के पहले दिन से ग्रो करना चालू हो जाते हैं। फिर वो ग्रो करते करते कुछ साइकिल में उनके साइज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो जो ऐसे सिस्ट होते हैं इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। तो इनसे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल कॉर्पस लूटियम सिस्ट होते हैं जो कि समय के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं, और अगर काफ़ी टाइम से नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर के हम लोग हार्मोन्स पे पेशेंट को रखते हैं और ये रिजॉल्व हो जाते हैं। जो दूसरी तरीके के सिस्ट होते हैं वो होते हैं चॉकलेट सिस्ट, जिनको कि हम लोग एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बच्चेदानी की लाइनिंग में जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो हमारे अपना अंडेदानी के अंदर वो इम्प्लांट हो जाते हैं, और उसी के अंदर वो सिस्ट बन के जो खून होता है वो जमा होने लगता है, और समय के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। उसका रंग जो होता है वो डार्क चॉकलेट की तरह होता है, इसीलिए उसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो इसमें प्रेजेंटेशन पेशेंट का अलग होता है, उसको अपना पीरियड के दौरान काफ़ी पेन होता है और अब कॉन्टैक्ट करने में भी उनको काफ़ी पेन होता है। तो ये वाले सिस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम काफ़ी हद तक इन पे काबू पा सकते हैं, और अगर साइज़ उनका बढ़ जाता है तो फिर इसके लिए लाप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा भी हम इसको हटा सकते हैं। जो तीसरे प्रकार के सिस्ट होते हैं जो कि बिनाइन ही होते हैं वो होते हैं डर्मोइड सिस्ट। तो ये जो डर्मोइड सिस्ट होते हैं ये बेसिकली ओवरीज के अंदर हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी गड़बड़ी की वजह से ये सिस्ट बनते हैं। तो हम लोग इसको अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छा आसानी से इसको डायग्नोज कर लेते हैं कि हमारा अंडेदानी के अंदर ही बाल के गुच्छे मिलना, दांतों का मिलना या बोनी पार्ट्स का मिलना, ये भी काफ़ी इनमें पाया जाता है, जिनको डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली तो ये बिनाइन होते हैं और मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के इनके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, 2 से 3%। लेकिन इनको हम किसी दवाइयों के द्वारा गला नहीं सकते हैं, और इसमें हमें इनकी टाइम रहते हैं इनकी सर्जरी करके इनको हटा देना ही सबसे सही माध्यम रहता है ट्रीटमेंट का, कि आगे जाके ये ओवेरियन एक्सिस पे जो ये ट्विस्ट करने वाली जो चीज़ होती है जिसको हम ओवेरियन कहते हैं उससे बचाने के लिए मरीजों को। तो ये सारे अपने बिनाइन ओवेरियन सिस्ट थे। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट के लिए, जिससे हमारे पेशेंट जो सबसे ज़्यादा घबराते हैं जब अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अब आप हमें दिखाते हैं। तो इसमें ओवेरियन मैलिग्नेंट सिस्ट के बारे में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा एल्डरली लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, और ये सिम्टम्स इसके बहुत टिपिकल नहीं होते हैं। तो इसके जो मरीज़ होंगे वो आके हमारे सबसे पहले गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बताएंगे कि गैस की दिक्कत होना, अनपच होना, पेट का फूलना। तो ये बहुत ही इसके वेग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हमें ओवेरियन मैलिग्नेंसी के प्रेजेंटेबल सिम्टम्स होते हैं। तो इसी के लिए हमें इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई गांठ आती है तो आपके डॉक्टर सबसे पहले एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट जिसको CA-125 होता है वो हम लोग कराते हैं, और अगर उसके वैल्यूज़ बढ़े हुए आते हैं तो डेफिनेटली हमें सर्जरी के लिए तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए और जल्द से जल्द हमें इसका इलाज करना चाहिए। और अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो उसके भी फिर सही रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये बातें हुई ओवेरियन सिस्ट हमारे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका निवारण कैसे किया जाना चाहिए।
तो अगर किसी भी मरीज़ को अगर अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की फाइंडिंग्स अगर आती हैं तो डेफिनेटली आप तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके इसको दिखाएं और सही समय पे इसका इलाज कराएं और किस प्रकार का है उसके बारे में जानें और समय रहते ही इस चीज़ का निवारण कर लें।